हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे सुएज नहर में फंसे हुए जहाज की। विश्व व्यापार की रीढ़ के रूप में मशहूर सुएज नहर दुनिया की मेन सी क्रॉसिंग में से एक है। इससे दुनिया के कुल कारोबार का 12% माल गुजरता है। ऐसे में चीन से नीदरलैंड जा रहे मालवाहक जहाज के मंगलवार की सुबह फंस जाने के बाद अब तक उसके ना निकलने से दुनिया के कारोबार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस मालवाहक जहाज ने बाकी जहाजों के रास्ते को रोक दिया है। डेनमार्क की कंसल्टेंसी फर्म सी इंटेलिजेंस एवं प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस के उपाध्यक्ष नील्स मेडसेन का अंदाजा है कि अगर यह जहाज और 48 घंटे तक फंसा रहा तो पहले से गंभीर दशा धीरे धीरे खराब होती जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को उन्होंने बताया कि यदि ऐसा 3 से 5 दिनों तक हो गया तो विश्व व्यापार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। माल की आवाजाही रुकने से महंगाई के बढ़ने की आशंका बढ़ सकती है। आखिर सुएज नहर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सुएज नहर मिस्र में स्थित 193 किलोमीटर लंबी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक है। यह जलमार्ग मिस्र में सुएज को पार करती है। इस नहर में 3 प्राकृतिक झीलें भी हैं। विश्व समुद्री परिवहन परिषद के अनुसार इस नहर के बनने के बाद एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले जहाजों को 9000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। यह कुल दूरी का 43 यानी कि 43% हिस्सा है। कंसल्टेंसी फर्म लॉयड लिस्ट के अनुसार बुधवार को 40 मालवाहक जहाज और 24 टैंकर नहर पार करने के इंतजार में खड़े हुए थे। इन जहाजों पर अनाज, सीमेंट जैसे ड्राई प्रोडक्ट्स लदे हैं, वहीं टैंकरों में पेट्रोलियम उत्पाद भी भरे हुए हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार पशुधन और पानी के टैंकर ले जाने वाले जहाज भी फंसे हुए हैं। सुएज नहर की स्थिति और इसके महत्व को देखते हुए इसे पृथ्वी के कुछ चोक पॉइंट में से एक कहा जाता है। इसलिए अमेरिकी एनर्जी एजेंसी सुएज नहर को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और हर तरह के माल की आपूर्ति के लिए जरूरी मानता है। एक अनुमान के अनुसार सुएज नहर से करीब 19,000 जहाज हर साल 120 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है। लॉयड्स लिस्ट का मानना है कि इस नहर से हर दिन 9.5 अरब डॉलर मूल्य के मालवाहक जहाज गुजरते हैं। इनमें से लगभग 5 अरब डॉलर के जहाज पश्चिम को और 4.5 अरब डॉलर मूल्य के जहाज पूरब को जाते हैं। जानकारों का कहना है कि यह चैनल दुनिया के माल की सप्लाई के लिए काफी जरूरी है, इसलिए इसके अवरुद्ध होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सी इंटेलिजेंस के विश्लेषकों का कहना है कि पहली समस्या पोर्ट कंजेशन में हो सकती है। जेनसन का अनुमान है कि यह 1 हफ्ते के भीतर हमें यूरोपीय बंदरगाहों पर भारी दबाव देखना पड़ेगा। इनकी राय में इस समस्या के चलते दुकानों में बिकने वाला हर माल की आपूर्ति और उसकी कीमत के प्रभावित होने की आशंका है। मतलब यह कि समस्या से विश्व व्यापार पर गंभीर असर हो सकता है। जानकारों का कहना है कि नहर के बंद होने से मालवाहक जहाज और तेल टैंकर यूरोप में भोजन, ईंधन और तैयार माल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके चलते यूरोप से सुदूर पूर्व तक भी कोई माल नहीं भेजा जा रहा है। सुएज नहर पेट्रोलियम और एलएनजी की ढुलाई के लिए काफी अहम है, क्योंकि मध्य पूर्व से ईंधन को यूरोप तक लाया जाता है। नहर के इसी महत्व और मौजूदा समस्या को देखते हुए बुधवार को तेल के दाम 6% से ज्यादा बढ़ गए। हालांकि गुरुवार को इसमें गिरावट आई। आईएनजी बैंक का मानना है कि यदि यह रुकावट लंबे समय तक रही तो ज्यादा संभावना है कि खरीदारों को कहीं और से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नकदी बाजार की ओर रुख करना होगा। कंटेनरों को यह भी तय करना होगा कि क्या उसे खाली करने के लिए इंतजार करना है या केस ऑफ गुड्स होकर जाना है। बैंक के अनुसार दोनों विकल्पों में से किसी को भी चुनने का पर माल ढुलाई में देरी होगी। जानकारों की राय में मौजूदा समस्या असल प्रभाव समय के साथ ही सामने आ पाएगा। इस समस्या का असर शायद कमजोर और कुछ समय के लिए होगा, लेकिन यदि यह रुकावट ज्यादा समय तक चली तो इसमें महंगाई बढ़ेगी। यह असर लंबे समय तक बना रह सकता है। इसका अर्थ है ज्यादा समय और अधिक लागत, और यह आखिरकार उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा। हालांकि नहर के कुछ हिस्से को 2015 में आधुनिकीकरण की योजना के तहत चौड़ा किया गया था, फिर भी इसमें नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, भविष्य में ऐसी और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिससे बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।